पौड़ी जनपद के सतपुली चौबट्टा खाल में आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भारी जन समर्थन देखने को मिला। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल प्रभारी दिग्मोहन नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों, मातृशक्ति और युवाओं ने उत्तराखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए क्षेत्रीय दलों की ओर मजबूती से बढ़ रही है। सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़ को उत्तराखंड क्रांति दल के बढ़ते जनाधार के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, महिला प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी, सैनिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह बुंडीर, केंद्रीय उपाध्यक्ष संगठन सुनील कोटनाला, केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश काला, केंद्रीय प्रवक्ता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिला प्रभारी समीर मुंडेपी, पौड़ी जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी, सतपुली नगर अध्यक्ष अनुराग बौचेल, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष डोभाल सहित पौड़ी जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मेरा मानना है ना, पहले तो ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायकों को हमने गद्दियों पर बैठा है जिनके बुद्धि का बिल्कुल विवेक खो चुका है। एक तरीके से पौड़ी से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री निकलते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी के लोग यहाँ से निकलते हैं, हर चीज़ में योगी जी यहाँ के हैं। तो यहाँ पौड़ी का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है? सतपाल महाराज जी ने अभी बीजेपी का एक बड़ा सा भव्य कार्यालय खुला हुआ है। क्या सतपाल महाराज जी को कार्यालय उद्घाटन करने के लिए जाने के लिए समय था? जो गुलदार द्वारा जो व्यक्तियों को मारा जा रहा है वहाँ पे उनके घर वालों से मिलने का उनके पास समय नहीं था? या पंकज, जो छोटा भाई जिसकी डेथ हुई थी, जिसको यहाँ के शासन प्रशासन ने बिल्कुल ऐसा मजबूर कर दिया कि उसने आत्महत्या एक विकल्प चुना, कि आत्महत्या केवल एक विकल्प चुना उसने, तो क्या उसके घर जाने का इन लोगों को समय नहीं था? यदि ये जन मुद्दे पे बोल नहीं सकते, जन मुद्दे पे लोगों की सहायता नहीं कर सकते, उनसे मिलने नहीं जा सकते, उनका दुख नहीं बांट सकते, तो फिर क्या फ़ायदा इनको इनकी गद्दी पे बैठने का? मुझे तो लगता है इनको अब इनकी गद्दियाँ छोड़ देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से दिग्मोहन नेगी जी आज यूकेडी में शामिल हुई है। वो पिछली बार विधायक का चुनाव भी लड़े थे और वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज उनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज यूकेडी की सदस्यता ली है और यूकेडी की का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में यूकेडी, चौबट्टा खाल और ये आपकी पौड़ी सभी सीटों में राष्ट्रीय पार्टियों को करारी टक्कर देने वाली है। ठंडे बस्ते में कुछ नहीं है, हमने कुछ दिनों का समय दे रखा है इनको। हम फिर दोबारा अभी कल पौड़ी एसएसपी से इस मामले में मिलेंगे। उनको उसकी जो पीएम रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो पूरा थाने में जो थाना अध्यक्ष था जिनने उसके साथ मारपीट की, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उसको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करेंगे। काफ़ी कार्यकर्ता नहीं आए। गढ़वाल मंडल का पूरा आम आदमी पार्टी का विलय हो गया आपके साथ, दिग्मोहन जी के साथ पूरा जो है उनके नेतृत्व में 210 आदमियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया। और ये दल के लिए तो है ही, लेकिन इस राज्य के लिए शुभ संकेत है कि तमाम वो लोग जो पहाड़ के प्रति, इस राज्य के प्रति जो जिनकी पीड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस दिन उत्तराखंड का आम जनमानस, बुद्धिजीवी से लेके, बच्चों से लेके, रिटायर से लेके, हमारे भूतपूर्व सैनिकों से लेके, मेरी मातृशक्ति से लेके, रोज जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर रहे हैं। और निश्चित है कि 1994 के दशक में जो आंदोलन चला था, उसी आंदोलन के तर्ज पे आज उत्तराखंड क्रांति दल को जो है विधानसभा तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण उत्तराखंड का आम जनमानस एक हो चुका है। निश्चित तौर पर एक घर वापसी हुई है और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं ऑलरेडी यूकेडी की सदस्यता 2007 में पहले ले चुका था और मैं 7 से और 2022 तक यूकेडी की ही सदस्यता में रहा। उसके मैंने कोई भी और राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करा। या ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 2022 में मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन जो मुद्दे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले सभी आंदोलनकारियों के थे और जिस परिकल्पना से ये राज्य बना, वो परिकल्पना दोनों ही दलों ने, चाहे वो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही हों, दोनों ही उन्होंने उसके विपरीत काम करा। 9 के 9 पहाड़ी जनपदों में आप देखेंगे कि पलायन की स्थिति बहुत बुरी है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, शिक्षा की बहुत लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, लोग रास्तों में दम तोड़ देते हैं। तो आज जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल का एक दोबारा से जो युवाओं के जुड़ने के बाद से जो जोश उत्तराखंड क्रांति दल में पैदा हुआ और आदरणीय सुरेंद्र कुकरेती जी के नेतृत्व में सब लोग आज गांव-गांव में जा कर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो
ये जो भावनाएं थी वो हमारी भी जागी और आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल में वापसी करी है, घर वापसी। देखिए, निश्चित रूप से पौड़ी आंदोलनों की धरती रहा है, सतपुली मुख्य बाजार रहा है। यहाँ से राज्य आंदोलन में बड़े नेता निकले हैं। उसी क्रम में अगर आज देखा जाए तो दिग्मोहन नेगी जी के नेतृत्व में करीबन 250-300 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है। सबका यह कहना है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं हुआ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो राजनीतिक चरित्र है, कोई अपने परिवार में अपने बच्चों को बढ़ा रहा है तो कोई अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहा है। उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि गांव को विकास से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय दल को मजबूत करना नितांत आवश्यक है, तभी बेटियां सुरक्षित होंगी, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित होंगे, गाँव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी, राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी। इन तमाम बुनियादी मुद्दों पर जिस तरीके से जन समर्थन पहाड़ों में मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाला टाइम राज्य आंदोलनकारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। ये बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, और समस्याओं का तो अगर देखें तो अंबार लगा हुआ है। तो हम जन मुद्दों पे, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पे लगातार काम कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ। देखिए, हमारे जो विधानसभा है, हमारा जो क्षेत्र है रखणीखाल, और हम बीरूखाल नहरनाड़ा की बात करें तो बहुत व्यवस्थाएं चरमरा रही हुई हैं। स्वास्थ्य का तो नामो निशान नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य के, अगर आप देखें तो। देखिए, हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, और मजबूत इस तरह से हो रही है कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, दिग्मोहन नेगी जी भी जुड़े, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि 2027 में हम मजबूत स्थिति में हैं। देखिए, मुद्दे, हम कार्यकर्ता हैं, मुद्दे उनके भी वही हैं। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वो केंद्रीय कार्यकारिणी डिसाइड करेगी क्या करना है, हम किसको टिकट देंगे, क्या है क्या। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।